अच्छा है, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन याद रखे सब, निजाम अहम है। मैं ये फालतू सामान यहां फिर कभी ना देखूं, समझ गए? चलो जाओ। जेरकुताय, उस्मान साहब आए हैं। गौर से सुनो अलगुन, तुम वही करोगी जैसा मैं कहूंगा। चलो चले, इस्तकबाल करते हैं उस्मान साहब का, खुशामदीद कहते हैं। क्या सूरत हाल है बाजार की? वाकई उस्मान साहब, ये बाजार तो बहुत ही वसी है, लेकिन सबसे अहम चीज ये जगह, ये मगरिब और मशरिक को मिलाने वाले अहम रास्ते पर है। यालेकोवा बंदरगाह के करीब याकूब साहब ने अच्छी जगह का इंतखाब किया। आपका कहना है कि इसी से बाजार फैलता है हा? ताहम ये इजाफे के लिहाज से बढ़ा दिया जाएगा। और सबसे अहम बात, इसके साथ साथ और कौन बढ़ेगा? वक्त आने पर देखेंगे। आ जाओ, एक नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब अच्छा चल रहा है। तुम उस्मान के महल में खादिम बनकर दाखिल होगे। उसके पास जितना भी खजाना है हमें सब चाहिए, छीन लेंगे हम। और इंतकाम उस्मान को सबसे ज्यादा भरोसा बुरहान पर है। हमला हम महल में ही करेंगे, उसकी सबसे महफूज जगह। एक और टुकड़ा उस्मान से ले लिया जाएगा, फिर वो सो नहीं पाएगा। जनाब, महल में दाखिल होते वक्त हम उस्मान के आदमियों से कैसे बचेंगे? वो संदूकों की तलाशी लेंगे। मुझ पर छोड़ दो वो सब, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोग बस अपनी तैयारी मुकम्मल करो। हम उस्मान के महल को जमीन के बराबर कर देंगे। अल्लाह बरकत दे। अल्लाह राजी हो अल्लाह आपसे का कारोबार वसी करे। अल्लाह आपको हमेशा फतह याब खुश करे। रहिए। अल्लाह आप सबसे राजी हो। हम सबकी दुआएं आपके लिए हैं। हाँ, शुक्रिया। अल्लाह बरकत दे, सलामत अल्लाह राजी हो आपसे। अल्लाह आसानी करे। खुशामदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया जरकुता साहब। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करे। हमेशा खुश रहो। याकूब सरदार ने ये फर्ज सौंपा मुझे, उनका शुक्रिया। जरकुता है, यहां उस्मान साहब को परेशान ना करो। नहीं, उस्मान साहब की कमी महसूस होती है मुझे। इनके साथ रहूंगा मैं। ओह जरकुता है। जरकुता चलो। रुक जाओ, सब्र करो जरा। सब्र जरकुता है। हाँ बेटा, चलो अब तुम्हें जाना चाहिए। मैं फिर आऊंगा उस्मान साहब, फिक्र ना करें आप। हाँ, मैं मुंतजिर रहूंगा तुम्हारा। एहान, तो इस बाजार में जिसका माल ज्यादा होगा वो ज्यादा मुनाफा हासिल करेगा।
वो यकीनन बड़ा ताजिर होगा। मैं वो ताजिर हूं जो माहिर है तिजारत का। मैं तो दूर से ही भांप लेता हूं नफा या नुकसान। मैं चाहता हूं ये बाजार आपको ताकतवर बनाए। मकरूज हूं मैं आपका। तो इस सूरत हम क्या करें? आप पे मुनहसर है, मगर मैं होता आपकी जगह तो मैं इस बाजार का आधा हिस्सा खरीद लेता। अच्छा, बात सुनो मेरी, ये कोई आसान नहीं है। अब चाहते हैं कि इस बाजार को खरीद लिया जाए। अब ये बताइए मुझे, आपको फायदा है इसमें या फिर मेरा फायदा है? दोनों के फायदे के लिए उस्मान साहब, हम दोनों के। ठीक है, ठीक है। खुश आमदीद उस्मान साहब, खुश बहुत शुक्रिया, आमदीद। शुक्रिया। आपको हमेशा सलामत रखे। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। खुश आमदीद उस्मान साहब, खुश आमदीद। तुम थोड़ी देर आराम कर लेते महमूद बेटा। ठीक हूँ वालिदा। मैं लोमड़ी जब भेड़ियों को गिरते हुए देखती है तो वो अपने पंजे तेज कर लेती है। माशाअल्लाह मेरा बहादुर। जख्मी शेर जख्मों की परवाह नहीं करता। शुक्रिया बाबा। मुकम्मल हो गया? कुछ ही रह गए हैं, बस इन्हें संदूकों में डालना है। गलती नहीं चाहता मैं। होशियार रहो भाई, वरना बायंदर साहब नहीं बच पाएंगे। अल्लाह ना करे जनाब। हाँ चलो फिर मुझे बताना जब गिनती खत्म कर लो। आमीन। चलो चलो जल्दी, सब एक जगह रख दो। चलो जल्दी करो, मैं इस जगह भीड़ नहीं चाहता। फैसल, ये यहां से कब जाएगा? जंगजू निकलना चाहते हैं। मैं देख लूंगा, आप जाइए। चलो चलो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह राजी हो आपसे बेटा। उस्मान साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम याकूब साहब। खुश आमदीद उस्मान साहब। मिलकर खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ये सोना कहां से आया आपके पास? आप लोगों में सोना तकसीम कर रहे हैं, क्या कोई खजाना हाथ लग गया या कोई और बात है? खैर तो है। अब खजाने के जराए तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोई था जिसने कर्ज अदा करना था, उसने कर दिया। या अल्लाह,
आपकी दौलत मुझे खुशी के सिवा कुछ नहीं देती उस्मान साहब। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं। खैर, बात यह है, बाजार के इस सारे हिस्से में जो दुकानें हैं वो मैं खरीदना चाहूंगा। अगर मेरी दुकानें यहां ज्यादा होंगी तो यकीनन आपको बहुत खुशी होगी। उस्मान साहब, यहाँ पर सबके हुकूक बराबर हैं उस्मान साहब। हम बाजार किसी एक के हाथ में नहीं देना चाहते। उस्मान साहब ने जिन दुकानों का जिक्र किया है वो सब दुकानें आपके पास हैं सादत खातून। अगर आप एक हाथ में नहीं देना चाहते हैं तो सबके हुकूक बराबर कर दें। माशाल्लाह। आप इतनी दुकानों का क्या करेंगे उस्मान साहब? क्या इस विरासत में फरोख्त का सामान भी शामिल है? इधर आइए जरा। आ जाइए, आ जाइए। ये हैं ताजिर रेहान। हम दोनों मुत्तफिक हैं इस चीज के लिए, ये हमारे बाजार में बड़े कारवां लेकर आएंगे और ऐसे इन सारी दुकानों में हम इनका सामान फरोख्त करेंगे। ये बहुत खुश आएंगे। हमारे बाजार में खुश आमदीद अयहान। बहुत शुक्रिया याकूब साहब। आप कहां से हैं? पहले कभी नहीं देखा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होता याकूब साहब। मैंने शाम से समरकंद तक और हिंदुस्तान से रूमी सरजमीन तक काफिलों को मुनज़्ज़म किया है। मैं इस बाजार से उस्मान साहब को बहुत मालदार बना दूंगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बाइंदर साहब, जनाब। जाइए, इन दुकानों पर जाइए और इनके मालिकान से बात कीजिए। अपनी दुकानें बेचने के लिए वो जो तकाजा करेंगे हम उससे ज्यादा देंगे। ठीक है जनाब। जरकुताई साहब, बाइंदर साहब का ख्याल रखें। तिजारत में हर चीज कानून के मुताबिक हो। जो हुक्म याकूब सरदार। कानियमास, जनाब। खेमा तैयार करो। जो आपका हुक्म जनाब। बराए करम चलिए उस्मान साहब। चलिए, आ जाइए, आ जाइए। जल्दी करो, रुक नहीं सकते यहां। हमें बताएं आयहान, आप क्या तिजारत करते हैं? किसी भी जमीन की जरूरत हो याकूब साहब, बड़े बड़े काफिले लादता हूं मैं। जब उसका एक रुख शहर से निकलता है तो दूसरी तरफ दूसरे शहर को छोड़ता नहीं। लेकिन मुझे तहफ्फुज के लिए बहुत से सिपाहियों की जरूरत है। समझ रहे ना आप? मेरी जमीनों में ऐसा कोई मसला नहीं आएगा कभी, फिक्र ना करो। मैं इसकी हिफाजत को यकीनी बनाऊंगा। बहुत खूब, ठीक है। याकूब साहब, गलती कोताही माफ। हम ही इस काफिले को तहफ्फुज देंगे। यही तो हमने सोचा है, वरना हमने इतनी सारी दुकानें क्यों खरीदी हैं? बिल्कुल बिल्कुल,
हमारे काफिले की उस्मान साहब ही हिफाजत करेंगे। यकीनन ये मुनासिब हिफाजत करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम हिफाजत करते हैं हर उस चीज की जो हमारी है। मैंने सही कहा ना? सामान अच्छी हालत में पहुंच चुका है सादत खातून। खैरियत है सादत खातून? आपने सरहदी इलाकों में एक कालीन भी नहीं छोड़ा। ये कालीन किस लिए खरीदे हैं? तिजारत के लिए। क्या आप इन कालीनों को देखकर परेशान हो गई हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं, इत्मीनान रखिए। नहीं, बस तजस्सुस है, ये देखने के लिए कि ये कालीन कैसे होंगे। निकालो इन्हें। फितनात, ये कालीन किस तरह के हैं? ये सब क्या है? ये कालीन हमें ऐसे ही मिली और हम लाद कर यहाँ ले आए और कहा गया कि ले जाओ। बाकी कालीनों को भी खोल दे। खवातीन उन जंगजुओं को लपेटे हुए कालीन फरोख्त करेंगी और वो उन्हें देखेंगे भी नहीं कि वो अंदर से कैसे हैं। वो सादत खातून को वो कालीन बेचेंगी जो किसी वजह से बिक नहीं सके थे। अच्छा मंसूबा है ये। वो कालीन खेमे में नहीं बिछा सकते और ना ही उन्हें बेच सकते हैं। जो काई खवातीन ने इतनी मेहनत से कालीन बनाए उसे पांव तले कैसे रोंदा जा सकता है? हम इन्हें इनकी हद दिखाएंगे। सब ऐसे ही हैं। ये क्या हो गया सादत खातून? आपने सरहदी इलाकों के वो कालीन खरीद लिए जो किसी काम के नहीं थे, जबकि हमने अपने पास नए कालीन रखे हैं। मेरे ख्याल में तो ये कालीन तिजारत के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है सादत खातून। आखिर ये क्यों खरीदे आपने? क्या इन्हें एक नजर भी नहीं देखा? खवातीन, हमारे सारे कालीन खोल दें ताकि लोग इनकी खूबसूरती देख सकें। हाँ। बाजी ही पलट गई। जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हमने तमाम दुकानें ले ली। शुक्रिया शुक्रिया। हमने हर चीज को उसके उसूलों के मुताबिक हल किया याकूब सरदार, लेकिन क्योंकि तिजारत की तरजीह कबाइल की खातिर है तो इसीलिए आयान खान की बैरून मुल्क से आने वाली अशिया पर दोहरा महसूल लागू होगा याकूब साहब।